क्या आप ऐसे लीडर हैं जो लक्ष्य और जुनून के साथ आगे बढ़ते हैं? क्या आप ऐसे लीडर हैं जो हमेशा एक्शन लेने के लिए तैयार रहते हैं? क्या आप एक ऐसे लीडर हैं जो अपने गुणों के आधार पर समाज या सोसाइटी में कुछ योगदान करते हैं? लीडरशिप के इन गुणों को किस प्रकार से विकसित किया जाए, आज मैं प्रदर्श शर्मा, एक बिजनेस कोच एंड NLP ट्रेनर, अपने गुड हैबिट्स ऑफ सक्सेसफुल पीपल के पार्ट 3 में बताऊंगा। इस वीडियो को अंत तक देखें और अपने टीम मेंबर्स, फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स आदि के साथ शेयर करें। इसके साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आपको मेरी आने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन समय से मिल जाए। लीडरशिप का सबसे पहला महत्वपूर्ण गुण होता है ईमानदारी एवं सत्यनिष्ठा, ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी। किसी भी लीडर के लिए ईमानदारी एवं सत्यनिष्ठा एक अभूतपूर्व गुण है। इसके बिना सफलता की कल्पना भी नहीं की जा सकती। किसी भी लीडर के लिए यह अत्यंत आवश्यक है कि वह अपने आदर्शों तथा मूल्यों पर हमेशा खरा रहे। लीडरशिप के लिए दूसरा महत्वपूर्ण गुण है आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस। एक लीडर के रूप में आपका माइंडसेट कैसा है? मैं यह कर सकता हूँ, मैं यह नहीं कर सकता, आई कैन, आई कांट। एक लीडर के रूप में यह आवश्यक हो जाता है कि उसके सबऑर्डिनेट्स जो हैं उसके आदेश माने। एक लीडर को अपने निर्णयों तथा गुणों के बारे में निश्चित रहना चाहिए। अगर लीडर ही अपने निर्णयों तथा गुणों के बारे में अनिश्चित हो तो उसके सबऑर्डिनेट्स उसे कैसे फॉलो करेंगे? एक लीडर के रूप में आपको दूसरों को हौसला देना आना चाहिए। एक लीडर के रूप में आप किस प्रकार की प्रतिक्रिया करते हैं, यह बहुत महत्वपूर्ण है। अपने लीडर की प्रतिक्रिया देख कर ही उसके सबऑर्डिनेट्स लीडर से सीखते हैं। प्रत्येक परिस्थिति में एक लीडर को शांत रहना चाहिए और अपना तथा अपने सबऑर्डिनेट का मोटिवेशन लेवल हमेशा ऊंचा रखना चाहिए। लीडरशिप का तीसरा सबसे महत्वपूर्ण गुण है इफेक्टिव डाटा रिसर्च एंड कलेक्शन, यानी कि इफेक्टिव रूप से डाटा का रिसर्च करना और उसको संग्रहित करना। एक लीडर के डाटा संग्रहण तथा इफेक्टिव रिसर्च में आपको महारत हासिल होनी चाहिए। एक लीडर को कहां से और किस प्रकार के स्रोत से जानकारी एकत्रित करनी है और उसको किस प्रकार अवलोकन करना है कि वह सही है कि नहीं है, क्या उपयुक्त है, क्या उपयुक्त नहीं है। एक लीडर को केवल अपने हाथ में ली हुई टास्क पर ही फोकस करना चाहिए, अनर्गल जरा भी किसी और टास्क पर ध्यान नहीं देना चाहिए जो प्रोडक्टिव नहीं है। एक लीडर को अपने कार्यों को, अपने टास्क को समय सीमा का ध्यान हमेशा रखना चाहिए, यहाँ तक कि डाटा का रिसर्च करना, इफेक्टिव रिसर्च और इफेक्टिव तरीके से उसका कलेक्शन भी सही स्रोत से सही सीमा के अंतर्गत हो जाना चाहिए। डाटा कलेक्शन होने के बाद जरूरी हो जाता है कि सफलतापूर्वक डाटा का अवलोकन किया जाए, केयरफुल डाटा एनालिसिस किया जाए। लीडरशिप का चौथा महत्वपूर्ण गुण यही है। एक लीडर को समझ, सूचना और डाटा एकत्र करने के पश्चात उन पर अवलोकन या एनालिसिस करनी चाहिए। ऐसा करने से लीडर के अंदर स्वयं गहन सोच या क्रिएटिव थिंकिंग का एक गुण उत्पन्न हो जाता है। लीडर को अवलोकन का कार्य प्रतिदिन करना चाहिए, यह बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। लीडरशिप का पांचवा एक महत्वपूर्ण गुण है प्रभावशाली तरीके से समस्या का निवारण करना। एक लीडर के लिए यह अत्यंत आवश्यक है कि वह केवल समस्या ही ना सुलझाए, अपितु समस्या कहाँ से उत्पन्न हो रही है यह जानना भी बहुत अधिक आवश्यक है। प्रभावशाली तरीके से समस्या सुलझाने वाला लीडर जटिल अन्वेषण, क्रिटिकल एनालिसिस तथा तर्क संगत या रैशनल डिडक्शन के जरिए समस्याओं को सुलझाते हैं। लीडरशिप का छठा महत्वपूर्ण गुण है कंपेलिंग कम्युनिकेशन। एक लीडर को विजनरी होने के साथ एनविजनरी भी होना आवश्यक है। वो सोच सके और अपनी काल्पनिक दूरदर्शिता, इमेजिनरी फोरकास्ट से यह देख सके कि मैं क्या डिफरेंट कर सकता हूँ और कैसे कर सकता हूँ। अगर लीडरशिप की बात करें तो यह गुण केवल इतने में ही नहीं खत्म हो जाता है। लीडरशिप एक ऐसी क्वालिटी है जिसे समय और गुणों के साथ ही विकसित किया जा सकता है। यह गुण विरासत में नहीं मिलता है। इसी के साथ मैं अपने इस चैप्टर को समाप्त करता हूँ। अगर आपने अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा दें और कमेंट करके मुझे ये बताएं कि भविष्य में आप किस तरीके का मुझसे वीडियो की अपेक्षा रखते हैं।
धन्यवाद।